गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं क्लास 6 के लिए लेके आया हूँ। जो टॉपिक आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा रहा था, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है ना। तो आप सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, है ना। और आप लोग आज फिर क्लास 6 के बच्चे करेंगे क्या कि आज से फिर आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा उसको आप लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था, इसके पहले मैं जो आपको पढ़ा चुका था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, है ना। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज जो है इसके आगे मैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ से देखेंगे। सबसे ऊपर में ही आपको दिखाई दे रहा होगा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, है ना। क्योंकि कि बुक पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को इसके बाद बोर्ड का जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चन आंसर भी होगा आप लोगों का, तो आप लोग आराम से इसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए आप लोगों को लिखा हुआ है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो होता है मैटर का जो स्टेट होता है कैसे चेंज करता है। तो लिखा हुआ है लाइक वाटर अदर सबस्टांसेज ऑल्सो चेंज देयर स्टेट ऑन बीइंग हीटेड और कूल्ड टू द राइट डिग्री। लिखा हुआ है कि वाटर के अलावे और भी जितने मैटर्स होते हैं उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करने या ठंडा करने के बाद, है ना, क्या करने के बाद, तो हीट या देने के बाद या फिर उसको ठंडा करने के बाद वो अपना जो होता है स्टेट को चेंज कर लेता है ना। किसको चेंज करता है, तो स्टेट को चेंज करता है। स्टेट को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट। मैटर के इसी रूल को, इसी नियम को जिसके तहत कि वो अपने स्टेट्स को चेंज करता है, इसी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट कहा जाता है। पहले लिखा हुआ है सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्सन। आइए पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि ऑन बीइंग हीटेड टू एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद ए सॉलिड चेंजेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड। तो सॉलिड क्या करता है कि एक लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड, और इसी को हम लोग पिघलना भी कहते हैं। लिखा हुआ द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज़ नोन एट्स मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पे कोई सॉलिड पिघल के लिक्विड में बन जाता है उसी टेम्परेचर को कहा जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, कार्बन एट 3500 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिनियम एट 660 डिग्री सेल्सियस एंड आयरन एट 1540 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि अभी जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, है ना, उसको आप लोग क्या करेंगे कि उसको आप लोग याद कर लेंगे, है ना। क्योंकि ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है कि आइस कितने डिग्री पे मेल्ट करता है, कार्बन कितने डिग्री पे मेल्ट करता है, एल्यूमिनियम कितने डिग्री पे मेल्ट करता है, आयरन कितने डिग्री पे मेल्ट करता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ से कि आप लोग देख सकते हैं ऑन बीइंग कूल्ड अ लिक्विड चेंजेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड एट ए टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड को आप एक निश्चित तापमान पर ठंडा करेंगे तो वो क्या में कन्वर्ट कर जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड में कन्वर्ट करेगा उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। लिखा हुआ द चेंज इन अ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। एक ऐसा नियम, एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग कहा जाता है ना। इंटरेस्टिंगली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड। यहाँ पे एक चीज़ देखने योग्य है कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी लिक्विड का, वो सेम उसके मेल्टिंग पॉइंट के जितना ही होता है। जैसे आपका वाटर जो है, वाटर वो आइस में कन्वर्ट करता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो वो करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जबकि आइस भी जो है वाटर में कन्वर्ट कितने डिग्री सेल्सियस पे करता है, तो करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट आपका आइस का है वही आपका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का भी है। लिखा हुआ दस वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एज एट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट टुगेदर एट दिस टेम्परेचर। इसका मतलब है कि पानी का जमना और बर्फ़ का पिघलना दोनों सेम टेम्परेचर पे होता है। दिस ऑल्सो implies that a substance which will exist in the solid state only
बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड द इन द लिक्विड स्टेट ओनली एबव इट। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो होता है सबस्टांस, ऐसे सबस्टांस ये जो होते हैं सॉलिड में कब पाए जाते हैं, तो जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट के नीचे होंगे तब, और लिक्विड में कब पाए जाएंगे, तो ये जब अपने मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होंगे तब। लिखा हुआ कि 10 सबस्टांसेज ऑर्डिनरली एग्जिस्टिंग एट सॉलिड एग्जाम्पल कार्बन, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड ETC हैव मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन रूम टेम्परेचर, है ना। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो होता है आपका सबस्टांस, कुछ सबस्टांस जैसे कि कार्बन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, इन सभी का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है आपके रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। लिखा हुआ सिमिलरली सबस्टांसेज ऑर्डिनरली एग्जिस्टिंग एज लिक्विड वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मरकरी हैव मेल्टिंग पॉइंट्स लोअर देन रूम टेम्परेचर। इन सभी का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है ये कहाँ होता है, तो आपका रूम टेम्परेचर से कम होता है। इसके बाद लिखा हुआ है लिक्विड गैस इंटर कन्वर्सन। लिखा हुआ है व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड टू अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। लिखा हुआ है कि एक लिक्विड को आप निश्चित तापमान पर गर्म करेंगे तब इट फॉर्म्स बबल्स थ्रू आउट इट्स बल्क, है ना। तो उस जिस बर्तन में आप रख के करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उसके बल्क में, है ना, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड बॉइलिंग, है ना। इस फेनोमिनन को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग कहा जाता है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट, और उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। एज इट्स At its boiling point, a liquid gets converted fast into the gaseous state। आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी लिक्विड को आप बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं उसी निश्चित टेम्परेचर पे, तो धीरे धीरे कौन से स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है, तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। दैट इज़ वाई यू सी ऑल द बबल्स। इसी के कारण क्या होता है कि आप बबल्स को देख पाते हैं। लिखा हुआ है एमंग कॉमन लिक्विड्स वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं कुछ सामान्य लिक्विड का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि पानी जो है कितने डिग्री पे बॉयल करता है, तो वो करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इथाइल अल्कोहल एट 78 डिग्री सेल्सियस। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस पे कर जाता है बॉयल, जबकि ग्लिसरीन करता है 290 डिग्री सेल्सियस पे। लिखा हुआ है कि हाउ एवर ए लिक्विड स्लोली इवोपरेट्स चेंजेज इनटू वेपर। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ये होता है सॉलिड भी जो लिक्विड जो होता है तो वो धीरे धीरे वेपर में चेंज करता है, इवन विथआउट बॉइलिंग, बगैर किसी मतलब उसको बॉयल किए हुए। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वाटर लेफ्ट ओपन टू द एयर स्लोली इवापोरेट्स। आप देख सकते हैं कि अगर पानी को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना, तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, एवोपरेट होता है। इसी के कारण गर्मी के दिनों में, है ना, पॉन्ड्स वगैरह के जो होती हैं पानी वो क्या होता है कि धीरे धीरे सूख जाता है। पॉन्ड्स है, लेक्स है ना, इन सभी का पानी क्या होता है, धीरे धीरे सूख जाता है समर सीजन में। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है ए सबस्टांस विच विल एग्जिट इन द लिक्विड स्टेट ओनली बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक सबस्टांस जो है लिक्विड स्टेट में कब पाया जाएगा, तो जब वो उसका टेम्परेचर जो होगा उसके बिलो पॉइंट के नीचे होगा तब। सो व्हेन अ सबस्टांस इन द गैसियस स्टेट इज कूल्ड इट विल चेंज इट टू द लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए जब एक गैसियस सबस्टांस को ठंडा किया जाता है ना, उसके बॉइलिंग पॉइंट से उसको नीचे लाया जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन, है ना। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन कहा जाता है। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे ये अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लिखा हुआ आर वेपर्स डिफरेंट फ्रॉम गैसेज। क्या वेपर जो होता है वो गैसों से अलग होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेपर्स आर द सेम एज गैसेज। वेपर जो होता है सेम होता है गैसेज से। बोथ आर इन द गैसियस स्टेट, दोनों का स्टेट भी कैसा होता है, तो गैसियस स्टेट होता है ना। इसके बाद आपको लिखा हुआ है कि सबस्टांसेस दैट ऑर्डिनरली एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ETC आर कॉल्ड गैसेज इन द गैसियस स्टेट। कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे में है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसेज हैं आपके गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर सबस्टांसेस दैट ऑर्डिनरली एग्जिस्ट इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड वेपर्स इन द गैसियस स्टेट, है ना। कुछ जो होते हैं आपके सॉलिड और लिक्विड उनके कहे जाते हैं वेपर्स को गैसियस स्टेट। लिखा हुआ है 10 इन द गैसियस स्टेट सल्फर ऑर्डिनरली ए सॉलिड
इज़ कॉल्ड सल्फर वेपर एंड वाटर ऑर्डिनरी लिक्विड इज़ कॉल्ड वाटर वेपर। तो इसीलिए कुछ लिक्विड का जो होता है गैसियस स्टेट उसको उसके नाम से बुलाया जाता है, जैसे सल्फ़र का गैसियस स्टेट को सल्फ़र वेपर कहते हैं और वाटर का गैसियस स्टेट को हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। अगला है यहाँ पे कि सम सॉलिड्स वेपोराइज डायरेक्टली। आप जानते हैं कि कुछ सॉलिड जो होता है बगैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और साथ में उसका गैसियस स्टेट भी डायरेक्ट जो होता है बगैर लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए डायरेक्ट आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। लिखा हुआ यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि सम सॉलिड वेपोराइज विथआउट मेल्टिंग, है ना। कुछ जो होता है सॉलिड जो होता है वेपोराइज हो जाता है बगैर पिघले हुए। ए फेनोमेनन कॉल्ड सब्लिमेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो सब्लिमेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो सब्लिमेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन कहा जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कहा क्या जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये बातें हैं। अब अगला है यहाँ पर जो देखने योग्य बातें हैं वो आप लोग देखें, है ना। लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ए मॉथ बॉल और एन एयर फ्रेशनर केप्ट इन द ओपन स्लोली बिकम्स स्मॉलर इन साइज एंड फाइनली डिसअपीयर, है ना। एक मॉथ बॉल होता है जिसको हम लोग एयर फ्रेशनर भी कहते हैं। अगर इसको आप लोग खुले में छोड़ दीजिए, है ना, कहाँ छोड़ दीजिए, तो ओपन में छोड़ दीजिए, तो होगा क्या कि वो धीरे धीरे साइज छोटा होगा या फिर फाइनली क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। लिखा हुआ इट इज़ मेड अप ऑफ ए केमिकल कॉल्ड नेप्थलीन विथ सब्लिमाइन एट रूम टेम्परेचर। आप एक जो होता है इसको जो होता है ये बना हुआ होता है नेप्थलीन नाम के सबस्टांस से, जो कि सबलाइम कर जाता है रूम टेम्परेचर पे। कैम्फर ऑल्सो सबलाइम्स एट रूम टेम्परेचर। कैम्फर जिसको कपूर कहा जाता है, कैम्पर जिसको क्या कहा जाता है, कपूर कहा जाता है, ये भी जो होता है आपका सबलाइम हो जाता है। तो कहाँ आके रूम टेम्परेचर पे। अब है हम लोगों को पढ़ना कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सबस्टांसेस आर क्लासिफाइड एज प्योर और इम्प्योर। सबस्टांस को जैसे मैटर को जो है कंपोजिशन के मुताबिक दो भाग में बांटा गया। पहला बांटा गया किस में, तो प्योर में, और दूसरा बांटा गया किस में, तो बांटा गया इम्प्योर में, है ना, जिसको मिक्सचर भी कहा जाता है। और प्योर वाले को भी बांट दिया गया दो भागों में। प्योर वाले को भी कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में। पहले वाले को कह दिया गया क्या, एलिमेंट, और दूसरे वाले को क्या कह दिया गया, कंपाउंड। दूसरे वाले को क्या कह दिया गया, कंपाउंड। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसके बाद जो आपका है कि ये जो इम्प्योर है ना, इम्प्योर आप समझ रहे हैं, इम्प्योर जिसको मिक्सचर भी कहा जाता है, इसको भी दो भाग में बांटा गया। पहला बांटा गया आपका होमोजीनियस में। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ, पहला बांटा गया किस में, होमोजीनियस में, और दूसरा बांटा गया आपको किस में, तो हेट्रोजीनियस में, है ना। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना। तो ये था कि पहला बांटा गया इसमें, है ना। चलिए मैं आगे आप लोगों को लिए चलता हूँ। पहले मैं बताता हूँ किसके बारे में, तो प्योर सबस्टांसेस के बारे में। मैं किसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्योर सबस्टांसेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग उसी को देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ है, देखिए आप लोग कि प्योर सबस्टांसेस आर सिंगल सबस्टांसेस। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्योर सबस्टांसेस जो होता है वो हमेशा सिंगल सबस्टांस होता है। ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर्स। इसके पास जो होता है कुछ खास प्रकार के गुण होते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टी, जिसको प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, व्यवहारों को, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, है ना, जिसको हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिखा हुआ है प्योर सबस्टांस इज आइदर एन एलिमेंट और कंपाउंड। कुछ देर पहले मैंने स्क्रीन पे बताया भी था कि प्योर सबस्टांसेस को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड में कैटेगराइज्ड किया गया है ना। तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। अब लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टांस दैट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांसेस बाय केमिकल मीन्स।
कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा आप उसको दो से अधिक अलग गुण वाले पदार्थों में नहीं बांट सकते हैं। इसको कहा गया एलिमेंट। व्हेन वी से बाय केमिकल मीन्स वी मीन ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज। जब भी हम लोग कहते हैं केमिकल मीन्स तो उसका मतलब होता है केमिकल चेंजेज से, ना कि फिजिकल चेंजेज से, है ना। उसका मतलब हमेशा किससे होता है, तो केमिकल चेंजेज से होता है, ना कि फिजिकल चेंजेज से होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आप लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि वेन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वेन एनी न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड, when any new substances are formed in a change it is called chemical change। अगर किसी सबस्टांस में कोई नया चेंज आता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है केमिकल चेंज। कैसे, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा कर बताऊंगा, है ना। तो आप लोग पहले देखें इसको कि इसको केमिकल चेंज कैसे कहा जाता है। तो आप खुद देखें कि आपके पास अगर कोई पेपर हो, अगर कोई क्या हो, पेपर हो, और पेपर को आप क्या कर दें, जला दें, पेपर को आप क्या कर दें, जला दें, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एस। आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा एस। तो क्या पेपर और एस दोनों का प्रॉपर्टी एक जैसा है? आप खुद बताइए, क्या दोनों का गुण एक जैसा है? तो आप कहेंगे नहीं, क्लियरली दोनों का गुण एक जैसा नहीं है ना, दोनों का गुण एक जैसा नहीं है। इसके बाद चलिए मैं देख लेता हूँ कि एक ट्री है, क्या है, एक ट्री है, इसके ब्रांच को मैंने काट दिया, इसके ब्रांच को मैंने क्या कर दिया, काट दिया, कट कर दिया। तो बताइए कि क्या कटा हुआ ब्रांच का गुण अब उस ट्री के जैसा होगा? तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि नहीं, कभी नहीं होगा, है ना। तो ये बातें होती हैं, ऐसे को कहते हैं केमिकल चेंज। लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल कार्बन व्हेन वांट इन एयर फॉर्म्स अ न्यू सबस्टांस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन का गुण इस कार्बन डाइऑक्साइड से डिफर होता है। कैसा होता है, तो डिफर होता है। इस कार्बन का गुण क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण से क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है। इसके अलावे जो है कि अगर आप देखेंगे क्या इस ऑक्सीजन का गुण इस कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, मिलेगा, सेम होगा? तो आप कहेंगे क्लियरली कि नहीं, ये भी क्या होगा, डिफर होगा, है ना। इसका मतलब है कि इस रिएक्टेंट को फिर से यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं जो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, कि इस रिएक्टेंट का, इसको जो कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट, है ना। तो रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टी होता है प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से डिफ़र करता है। प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से क्या कर जाता है, डिफ़र कर जाता है। प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से क्या कर जाता है, डिफ़र कर जाता है। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कह देते हैं, कह देते हैं केमिकल चेंज। क्या कह देते हैं हम लोग, केमिकल चेंज, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे एक लेसन है, उसमें मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा भी, है ना। चलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज इन constant to a chemical change no new substances are formed in a physical change। अगर केमिकल चेंज के मुताबिक फिजिकल चेंज को चेक करें, कंपेयर करें, तो हम लोग देखेंगे कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है। केमिकल चेंज में किसी भी नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी आपके स्क्रीन पे, है ना। और भी जो बातें हैं उसको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग ऑफ आइस और द बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ ए फिजिकल चेंज। तो आप जानते हैं कि पानी को जमने में, है ना, या बर्फ़ को पिघलने में, या पानी को गर्म करने में, उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी, किसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो होता है वाटर का, वो कभी भी चेंज नहीं करता है। ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डू नॉट चेंज, है ना, कभी भी ये चेंज नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आप अपना देख सकते हैं कि ये कभी भी चेंज नहीं करता है। तो ये सारी बातें हैं। अब आगे आप लोगों को चलना है ना। तो देखिए कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। अगर मैं आप लोगों को एलिमेंट्स नेम, है ना, और उसका सिंबल लिखवा चुका हूँ,
एलिमेंट्स नेम और सिंबल लिखवा चुका हूँ तो अच्छी बात है, और अगर मैंने नहीं लिखवाया है तो आज शाम में आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बता देंगे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एलिमेंट्स नेम और उसके सिंबल को लिखवाया है या नहीं लिखवाया होगा तो मैं लिखवा दूंगा। लिखा हुआ एट प्रेजेंट अबाउट 114 एलिमेंट्स आर नोन। अभी तक प्रेजेंट टाइम में 114 एलिमेंट्स को कंसीडर कर लिया गया है, मतलब उतने के बारे में नॉलेज कर लिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि एलिमेंट्स कितने टाइप का होता है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना है ना, कि एलिमेंट्स का कितना टाइप होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो एलिमेंट्स के टाइप्स के बारे में जानने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार अपने बुक को, है ना, कि एलिमेंट्स का कितना टाइप होता है। तो एलिमेंट्स को जो होता है मुख्यतः ऐसे दो ही भाग में कैटेगराइज किया गया है। पहला कौन सा है, तो पहला है आपका मेटल, और दूसरा कौन सा है, तो वो है आपका नॉन मेटल। इन दो में आपको जो है एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ऐसे जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में आप लोगों किन्हीं बच्चों को नहीं आ रहा है तो ये है आप मेरा व्हाट्सअप नंबर, जो कि ग्रुप में भी दिया हुआ है, जहां आपके वीडियोस को अपलोड किया जाता है, जहां से आप लोग वीडियो का लिंक देखते हैं। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने डाउट्स को मुझे भेज सकते हैं, है ना। डाउट को कैसे भेजेंगे, तो जो चीज़ पूछना है आप डायरेक्ट उसको लिख के भेज सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ़ोन के कैमरा का इस्तेमाल करके उसका इमेज बना के मुझे आज शाम तक भेजें, ताकि कि मैं आपके डाउट्स को क्या कर दूं, क्लियर कर दूं। ऐसे भी एक बच्चे ने मुझे बताया था कि उसको जो है मेटल नॉन मेटल समझ में नहीं आया जब मैंने बोर्ड पे लिखवाया था। चलिए आज देख लेता हूँ, हो सके उनको समझ में आ जाए। लिखा हुआ मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड। मेटल जो होता है जनरली कैसा सॉलिड होता है, हार्ड सॉलिड होता है। सोडियम अ सॉफ्ट सॉलिड, मरकरी अ लिक्विड आर एक्सेप्शन, है ना। अपवाद में क्या है, याद रखिए यहाँ पे एक मीनिंग जो आ रहा है, मीनिंग है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हिंदी में कहते हैं अपवाद। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है, कहा जाता है अपवाद कहा जाता है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सोडियम जो होता है वो सॉफ्ट सॉलिड होता है, मरकरी एक लिक्विड होता है। अगर इनको छोड़ दे तो बाकी का सारा लगभग मेटल्स कैसा होता है, तो जनरली हार्ड होता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि मेटल्स हैव अ लस्टर कॉल्ड मेटालिक लस्टर। क्यों लस्टर कहने का मतलब क्या होता है, मेटल्स के पास अपना साइन होता है। साइन कहने का मतलब है कि जैसे गोल्ड कैसे चमकता है, तो गोल्ड का अपना कलर होता है एलोइस कलर का, है ना। फिर आयरन का अपना कलर कैसा होता है, तो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, है ना, रेडिश कलर का होता है। कॉपर का कलर कैसा होता है, तो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, है ना। तो इस टाइप के जो होते हैं सभी मेटल्स के पास अपना अपना जो होता है कलर होता है, चमक होता है, स्पेशल साइन। तो उसी को क्या कहा जाता है, मेटालिक लस्टर कहा जाता है। दे आर डक्टाइल दैट कैन बी बेंट इनटू विंग ब्रोकन। कहा जाता है कि किया क्या जा सकता है कि इस मेटल्स जो होता है डक्टाइल होता है, इसको हम मोड़ सकते हैं, बेंट कर सकते हैं बगैर इसको तोड़े हुए, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है आपका क्या, कि दे आर मेलेबल दैट इज़ दे कैन बी बीटेन और प्रेस्ड इनटू शीट्स और फॉइल्स। मतलब मेलेबल कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम आयरन को ले लें, तो जब हम इसको हैमर की सहायता से, किसकी सहायता से, हैमर की सहायता से बहुत ज़्यादा पीटेंगे, तो यही आयरन क्या में कन्वर्ट कर जाएगा, तो कन्वर्ट कर जाएगा शीट में। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका मैलिएबल। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं मैलिएबल कहते हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद देखिए कि लिखा हुआ है दे आर सोनोरस। मेटल्स को, है ना, किसको, मेटल्स को अगर आप बीट करते हैं, मेटल्स को अगर आप क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। क्या प्रोड्यूस्ड होगा, साउंड प्रोड्यूस्ड होगा, है ना। उसी साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो सोनोरस कहते हैं। तो इसीलिए मेटल्स को भी क्या कहा जाता है, सोनोरस कहा जाता है। लिखा हुआ है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। ये जो इतने सारे नाम दिए हुए हैं ये क्या है, तो मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। लिखा हुआ है कि मेटल्स हेल्प्स अस इन मेनी वेज। मेटल का जो होता है हम लोगों को बहुत तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है वी यूज़ देम इन
द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो घर बनाने में, रेलवे ट्रैक्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स गाड़ी बनाने में, लोकोमोटिव मतलब ट्रेन का इंजन बनाने में, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन्स बनाने में, फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और मशीनरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल टूल्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेज, अटेंसिल्स, कटलरी, है ना। इसका इस्तेमाल जो होता है हम खेती के काम में लाने योग्य औजार को बनाने में करते हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन करने के समय, इक्विपमेंट उसमें भी करते हैं हम लोग मेटल का इस्तेमाल। इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेज जैसे टीवी, कंप्यूटर, है ना, आपका स्मार्टफोन, है ना, इन सभी चीज़ों को बनाने में भी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इन एडिशन दे प्ले ए की रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज़ जनरेटेड टू द प्लेस वेयर इट इज़ यूज्ड। एक इस्तेमाल जो होता है हम लोग क्या करते हैं मेटल का, तो मेटल का इस्तेमाल हम लोग एक बार करते हैं कहाँ, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होता है वहाँ से उसको अपने घरों तक लाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ सारा चीज़ दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि आप लोगों को जहाँ तक आज मैंने समझाया, मैंने आज आप लोगों को समझाया कहाँ तक, तो आज मैंने आपको समझा दिया है यहाँ तक, है ना। होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोग ध्यान से देख लें कि होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को, है ना, कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं और नाम के साइड में आपको लिखना है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ये आपको लिखकर आज शाम तक मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। और अगर किसी प्रकार का परेशानी हो रहा है तो आप लोग मुझे बताएंगे, है ना, ताकि कि मैं आपके समस्याओं को फिर से सॉल्व कर सकूँ, है ना। तो अगर किसी बात की परेशानी हो तो आप लोग मुझे बता दें और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी आगे लेके आऊँगा। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक